Okay, so let me start today's session. So, welcome to Ganitagya Academy. This is our lecture number 7 in the Laplace transform. This is lecture 7 for the Laplace transform. Okay, चलिए. So, yes, wait for a minute. चलिए. So, first question for today we are solving is Laplace of 1 minus cos t divided by t. चलिए. So, this is first question for today. एंड सेकेंड क्वेश्चन विल बी सेकेंड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे लाप्लास ऑफ ई रेस टू माइनस टी साइन ए टी अपॉन टी. ठीक है. यस, प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट. ओके, सो सबसे पहले क्या है, क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे हम. लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी इज इक्वल टू एस टू इन्फानाइट एफ ऑफ एस डी एस, है ना. डिवाइड बाय टी प्रॉपर्टी वी विल यूज. चलिए. सो पहला क्या है, लाप्लास ऑफ 1 माइनस cos t. Let me find out Laplace of 1 minus cos t. So it is nothing but using linearity property I can say it is Laplace of 1 minus Laplace of cos t. ठीक है. So Laplace of 1 is 1 upon s minus Laplace of cos t is s upon s square plus 1. Understood? चलिए. So now we have to find out 1 minus cos t upon t. So it is nothing but s to infinite 1 upon s minus s upon s square plus 1 and ds. ओके. चलिए. सो सबने लिखा इतना. ओके. सो लाप्लास ऑफ 1 अपॉन s इज log s. ठीक है. माइनस s टू इन्फाइनाइट. देखिए क्या करा आदित्य, इसमें मैंने 2 का मल्टीप्लाई करा एंड 2 से ही डिवाइड किया. ठीक है. क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई किया एंड 2 से डिवाइड करा. सो 2s ds अपॉन 2 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1. ठीक है. तो यहाँ पर पुट कर दीजिए एस स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू जेड. मैं लिमिट चेंज नहीं कर रहा हूँ, है ना. आई एम नॉट चेंजिंग द लिमिट. अगेन उसको मैं एस में रिप्लेस कर दूंगा. ठीक है. इफ एनी प्रॉब्लम लेट मी नो. सो 2s ds इज इक्वल टू dz, इजंट इट. सो ये हो गया log s, है ना. लिमिट इसकी s टू इन्फाइनाइट, सॉरी. सो लिमिट s टू इन्फाइनाइट माइनस. सर हाँ बोलिए. सर स्क्रीन फ्रीज हो गया है वेट अ मिनट. मेरे लिए एटलीस्ट. ओके ओके, वेट वेट वेट. बाकी के लिए बताना. ओके चलिए. सो dz अपॉन 2z और ये हो गया अभी इंटीग्रेशन केवल, है ना. तो इसमें लिमिट मैंने पुट नहीं किया है. ठीक है. सो कितना हो जाएगा, यहाँ तक लिखा सभी ने ना. सो इट इज नथिंग बट log s टू इन्फाइनाइट. इट विल बी माइनस 1 अपॉन 2 एंड 1 अपॉन z का log z. और z की वैल्यू कितनी है, एस स्क्वायर प्लस 1 एंड एस टू इन्फाइनाइट. अब अगर आपने इंडिविजुअल में लिमिट रख दी ना एस की, तो आप पूछोगे log इन्फाइनाइट कितना. सो इट इज नॉट सो. वैसे log इन्फाइनाइट कितना होगा, log infinite will be infinite. Okay, but what we will do here, I will make log s minus log. इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस 1. एनी डाउट इन दिस. और इसका एंड देन लिमिट एस टू इन्फाइनाइट, है ना. हमने क्या यूज करा यहाँ पर, m log n इज इक्वल टू log n की पावर m. ठीक है. यस, वेट अ मिनट. ओके. सो m log n इज इक्वल टू log n की पावर m. ठीक है, यहां तक हुआ. सो देन आई विल राइट log बेस e s अपॉन अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस 1 एंड लिमिट s टू इन्फाइनाइट. अगेन अब जब मुझे इन्फाइनाइट रखनी है s की लिमिट, सो मेक ऑल s इज इक्वल टू 1 अपॉन s. ठीक है. तो क्या करेंगे हम इसको, आई विल राइट इट log बेस e 1 अपॉन s ऊपर से डिवाइड करा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, है ना. कंफ्यूज मत होइए. नीचे से s
वेट अ मिनट, यस, नीचे से एस हमने डिवाइड करा, एस कॉमन लिया, सो ये 1 प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर, डिफरेंस कुछ नहीं लेकिन समझने के लिए। सो एस टू इन्फाइनाइट, जब इन्फाइनाइट रखेंगे अब तो आदित्य क्या हो जाएगा, ये लॉग बेस ई 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन इन्फाइनाइट माइनस लॉग बेस ई 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो 1 अपॉन इन्फाइनाइट 0, सो लॉग 1 बचा, सो लॉग 1 कितना होता है 0। प्लीज रिमेंबर log 1 is 0 माइनस log बेस ई 1 अपॉन, इसको हम लिख देंगे अगेन एस स्क्वायर प्लस 1 एस, सो माइनस के कारण क्या हो जाएगा, इट विल बी log ई अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1। सो दिस इज नथिंग बट दी लाप्लास ऑफ, दिस इज नथिंग बट दी लाप्लास ऑफ 1 माइनस cos t अपॉन t। This is the your answer. ओके, चलिए इसको मैंने पूरा जूम आउट कर दिया है और थोड़ा कर देता हूँ एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट इन अ सिंगल। चलिए, तो टेक अ स्क्रीनशॉट और राइट इट डाउन एंड लेट मी नो व्हेन डन। ओके, सो लेट मी मूव टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्या है, ई रेस टू माइनस टी साइन ए टी अपॉन टी, ठीक है। सो लाप्लास ऑफ ई रेस टू माइनस टी साइन ए टी अपॉन टी, ठीक है। चलिए, ओके, सो ई रेस टू माइनस ए टी साइन ए टी अपॉन टी, तो सबसे पहले लाप्लास किसका निकालोगे, साइन ए टी का, कितना होता है वो ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। फिर आप निकालोगे लाप्लास ऑफ साइन ए टी अपॉन टी, ठीक है। पहले आप इसका निकालोगे और आखिरी में ई रेस टू माइनस टी करोगे, ठीक है। सो ये हो जाएगा एस टू इन्फानाइट ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एस। तो ओके, सो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ए हमने कॉमन निकाल लिया, एस टू इन्फानाइट 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड डी एस, ठीक है। सो यू नो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, ए बाहर 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एस अपॉन ए, लिमिट इज एस टू इन्फानाइट, ठीक है। सो लाप्लास ऑफ साइन ए टी अपॉन टी इज टेन इनवर्स इन्फानाइट माइनस टेन इनवर्स एस अपॉन ए, दैट इज टेन इनवर्स इन्फानाइट मतलब पाई बाई 2, टेन इनवर्स इन्फानाइट मीन्स पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स एस अपॉन ए, तो कितना आ जाएगा ये कॉट इनवर्स एस अपॉन ए, ठीक है। ये हो गया कॉट इनवर्स एस अपॉन ए, ओके सॉरी। सो ये हो गया साइन ए टी अपॉन टी का लाप्लास। चलिए, तो नेक्स्ट क्या है, लेट मी राइट इट हियर। सो ओके, यहाँ भी जगह है, यस। सो लाप्लास ऑफ साइन ए टी अपॉन टी हो गया कॉट इनवर्स, वेट अ मिनट, ओके, साइन ए टी अपॉन टी, ठीक है। मिथुन नया है ना, वो देख नहीं पाया मैं, साइन ए टी अपॉन टी दैट इज कॉट इनवर्स एस अपॉन ए, इसमें अगर हमने ई रेस टू माइनस टी का मल्टीप्लाई कर दिया, सो साइन ए टी अपॉन टी, सो इट विल बी एस की जगह एस प्लस 1 अपॉन ए, एस प्लस 1 अपॉन ए। चलिए परफेक्ट, जल्दी लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए, सो दिस क्वेश्चन इज डन। नाउ लेट मी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी आपने क्वेश्चन क्या किया था, लाप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी, कितना निकाला आपने, लाप्लास इनवर्स लाप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी कितना आया
1/2 मीन्स log अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस 1/s। अगर आपको क्वेश्चन आता इवेल्युएट, अगर आपको क्वेश्चन आता इवेल्युएट, क्या होता है इवेल्युएट? इवेल्युएट 0 to इनफाइनाइट ई रेस टू माइनस 2t 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी डी टी। तो कर पाते ई रेस टू माइनस 2t 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी अपॉन 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी, कर पाते क्या? दिस इज नथिंग बट जो भी लाप्लास निकलता किसका 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी का, उसमें आप पुट कर दोगे एस इक्वल टू क्या है यहाँ पर 2, इजंट इट? सो लाप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी कितना है? लॉग अंडर रूट 1 प्लस एस स्क्वायर अपॉन एस, लिमिट क्या मीन्स एस इक्वल टू 2, तो कितना हो गया लॉग अंडर रूट 1 प्लस 4 अपॉन 2। सो ये हो जाएगा लॉग अंडर रूट 5 अपॉन 2। दिस इज द आंसर। ओके, प्लीज राइट इट डाउन। ओके चलिए, अब नेक्स्ट लिखिए लाप्लास ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाप्लास ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन। चलिए आप समझिए कि पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक फंक्शन? पीरियोडिक फंक्शन का मीनिंग है वो फंक्शन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। एफ ऑफ टी प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी वेयर टी इज कॉल्ड टाइम पीरियड। समझे क्या? जो फंक्शन अपने आप को पर्टिकुलर टाइम के अंदर रिपीट करता है, मतलब देखिए ये एफ ऑफ टी है, ये उसका फंक्शन है, ये इस टाइप का वेवफॉर्म है, ठीक है? तो ये रहा टाइम टी, ये रहा 2t, ये रहा 3t। सो हर टाइम टी के बाद में वो अपने आप को रिपीट कर रहा है। दिस इज वन टाइप ऑफ वेवफॉर्म। सेकेंड टाइप ऑफ वेवफॉर्म, मान लीजिए वो कैसा वेवफॉर्म है, स्क्वायर वेवफॉर्म है ना, देन इस टाइप से मान लीजिए, तो हियर टी विल बी हियर, है ना। सिमिलरली आपके पास एक साइन वेव है, साइन वेव है, तो वैसे तो यहाँ पर हम ओमेगा टी लेते हैं थीटा, तो ये हो गया पाई, ये हो गया 2 पाई, तो यहाँ पर वैसे तो हम लेते हैं ओमेगा इक्वल टू 2 पाई, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, है ना। यस ओमेगा, हाँ, तो टी क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा, इजंट इट? सही है ना। सो 2 पाई अपॉन ओमेगा विल बी द टाइम पीरियड ऑफ द साइन वेवफॉर्म, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट लाप्लास ऑफ पीरियोडिक वेवफॉर्म, ठीक है। चलिए, तो साइन का वेवफॉर्म आपको मालूम है, हम इसकी मदद से भी निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक, सो दिस इज नथिंग बट व्हाट वी विल डू, सी, so you can say f of t is equal to f of t plus t is equal to f of t plus 2t is equal to f of t plus 3t up to f of t plus nt। समझे ना, ये तो हमेशा रहेगा f of t plus nt। ओके, सो दिस विल गो ऑन, ठीक है, प्लीज राइट इट डाउन। तो यहां पर अब डायरेक्ट फॉर्मूला आपको मैं लिखाता हूं कि आपको अगर इस कंप्लीट वेवफॉर्म का लाप्लास निकालना है, ठीक है, इस कंप्लीट वेवफॉर्म का लाप्लास निकालना है, तो व्हाट यू विल डू, द लाप्लास ऑफ कंप्लीट वेवफॉर्म एफ ऑफ टी इज एफ ऑफ एस, ठीक है। सो दिस एफ ऑफ एस विल बी 1 अपॉन 1 माइनस ई रेस टू माइनस एस टी। एस टी क्या है, मीन्स टी क्या है, टाइम पीरियड, और हम उसको इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, ओनली 0 to 2, 0 to t, सॉरी 0 to t and e raised to minus st and f of t, this is gt. So sorry,
This is nothing but the Laplace of periodic function. Please write it down. ओके, सो इतना डन हुआ। चलिए ठीक, इसका है ना प्रूफ आप सिंपली कर सकते हो, है ना, आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम इन दैट। ठीक है, इतना इसके लिए बहुत है। ओके, चलिए इसका प्रूफ अगर किसी को अलग से चाहिए तो मुझे बोलिएगा, आई विल मेक इट अवेलेबल। ओके, सो फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ find the Laplace transform of the given waveform. Find the Laplace transform of the given waveform. इस वेवफॉर्म का लाप्लास निकालिए। ये रहा पाई, ये रहा 2 पाई, ये रहा 3 पाई। ठीक है, एंड दिस इज इफ एफ ऑफ टी, दिस इज टी। ओके, ये ओमेगा टी है, अभी यहाँ पर ओमेगा टी है। अगर ये कॉमा करके टी लिख दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर you will get with respect to t, है ना। so it will be pi upon omega, it will be 2 pi upon omega, it will be 3 pi upon omega। ठीक है, चलिए, एंड गिवन है फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, इसका फंक्शन कैसा बनेगा, इसका मैग्नीट्यूड हमने मान लिया है वो है a। ठीक है, एंड ओमेगा इज गिवन बाय p, ओमेगा इज गिवन बाय p मीन्स f ऑफ t गिवन है, f of t is a sin pt when t is in between 0 से पाई अपॉन p। what does it mean, p क्या हो गया, ओमेगा और कुछ नहीं, एंड 0 when t is in between पाई अपॉन ओमेगा मीन्स पाई अपॉन p टू 2 पाई अपॉन p। ओके, चलिए ट्राई टू सॉल्व इट। इसका टाइम पीरियड कितना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका टाइम पीरियड है 2 पाई अपॉन पी, टाइम पीरियड इज 2 पाई अपॉन पी। क्यों, ये 0 से पाई तक गया, फिर अगेन 2 पाई से वही स्टार्ट हो गया, तो टाइम पीरियड क्या हो गया, 2 पाई अपॉन ओमेगा या 2 पाई अपॉन पी, यहाँ पर ओमेगा इक्वल टू पी देके रखा है। ठीक है, अंडरस्टूड। सो इस कंप्लीट वेवफॉर्म का लाप्लास क्या होगा, हमारे फॉर्मूले से लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, दैट इज वेवफॉर्म का लाप्लास। so that will be 1 अपॉन 1 माइनस ई रेस टू माइनस एस और टी, टी कितना है 2 पाई अपॉन पी। ठीक है, और इंटीग्रेशन 0 टू पाई अपॉन पी। ठीक है, ई रेस टू माइनस एस टी, एंड और फंक्शन क्या है ए साइन पी टी। चलिए परफेक्ट, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन यही हमारे माइंड को ओपन करेगा। चलिए लिखिए। ओके, तो देखो अगर हमने लिमिट रख दिया 0 से 2 पाई अपॉन पी, अगर अच्छे समझोगे सो इट विल बी 1 माइनस ई रेस टू माइनस एस इंटू 2 पाई अपॉन पी। अगर हमने लिमिट रख दिया है 0 से 2 पाई अपॉन पी, तो मित्रों 0 से पाई अपॉन पी तो फंक्शन है ई रेस टू माइनस एस टी ए साइन पी टी डी टी, और डी टी भूल गए थे ना, प्लस पाई अपॉन पी से 2 पाई अपॉन पी फंक्शन कितना है 0, इसलिए हमने उसको नहीं लिखा, है ना। हमारा फंक्शन ही ऐसा है ना, डिसकंटिन्यू है ना। ओके, इसलिए हमने उसको नहीं लिखा। चलिए, तो यहाँ तक हो गया आपका। सो चलिए, उसके लिए हमको एक फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा या डायरेक्टली यू कैन यूज। ओके, चलिए प्लीज राइट डाउन। चलेगा। सो ये फॉर्मूला ऑलरेडी हमने क्लास में डिराइव कर चुके हैं इंटीग्रेशन में, सो डायरेक्टली वी कैन यूज द फॉर्मूला। सबसे पहले हम इसको लिख देंगे 1 माइनस ई रेस टू माइनस 2 पाई एस अपॉन पी, एंड ये हो गया 0 टू पाई अपॉन पी, ए कांस्टेंट बाहर ले लिया, ई रेस टू माइनस एस टी एंड साइन पी टी डी टी। चलिए, सो डायरेक्टली आई कैन यूज द फॉर्मूला, अदरवाइज फर्स्ट सेकंड फंक्शन से करेंगे एंड फाइनली वो आई में कन्वर्ट होता है। ठीक है, चलिए हमारे इंटीग्रेशन के लेक्चर में ऑलरेडी वी हैव कवर्ड। सो इट इज एफ ऑफ एस ए अपॉन, और दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला
you will get in any book. क्या है फॉर्मूला? I is equal to integration e raised to at sin bt dt, and second one is e raised to at cos bt dt, है ना। ये दोनों फॉर्मूला हम डिराइव कर चुके हैं। डिराइव करिए, कुछ प्रॉब्लम होती तो बताइए, ठीक है। सो ई रेस टू माइनस एस टी, तो इसका क्या होता है 1 अपॉन ये जो a है और ये जो b है, सो डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या है एस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। इसके लिए जो फॉर्मूला है वो होगा ई रेस टू माइनस एस टी, देन वो कॉमन आ जाएगा ई रेस टू माइनस एस टी, ठीक है। इट विल बी माइनस एस साइन पी टी, इट विल बी माइनस एस साइन पी टी, एंड देन माइनस पी कॉस पी टी, ठीक है। विघ्नेश कंफर्म करो, ए लिमिटेड 0 टू पाई अपॉन बी, ठीक है। ये कंफर्म करना, ठीक है। चलिए, सो यहां से एफ ऑफ एस निकल के आएगा ए अपॉन 1 माइनस ई रेस टू माइनस 2 पाई एस अपॉन पी, ठीक है। एंड यस, ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन एस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। एंड यस, अभी हमको लिमिट पुट करना है, किसकी लिमिट है वो टी की है। सो वेट अ मिनट, सो अपर लिमिट में एस की जगह क्या पुट कर देंगे, टी की जगह क्या पुट कर देंगे माइनस एस पाई अपॉन पी, सब में पहले अपर लिमिट रखते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, ओके। सो ई रेस टू माइनस एस पाई अपॉन पी, ओके। सो इट विल बी माइनस एस साइन पी पाई अपॉन पी, सो पी से पी कैंसल, साइन पाई बचा, साइन पाई कितना 0, माइनस पी सॉरी माइनस पी कॉस पाई अपॉन पी इंटू पी, सो कॉस पाई कितना होता है -1, चलिए अपर लिमिट हो गई। देन लोअर लिमिट क्या है 0, सो माइनस ई रेस टू माइनस 0 डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। देन इट विल बी माइनस साइन 0 डायरेक्टली लिख दो, साइन 0 माइनस एस साइन 0 माइनस पी इंटू कॉस 0, ठीक है आदित्य। सो एफ ऑफ एस इज ए अपॉन 1 माइनस ई रेस टू माइनस 2 पाई एस अपॉन पी, ठीक है। 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कॉमन निकाल लो, एस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कॉमन निकाल, क्या बचा ई रेस टू माइनस एस पाई अपॉन पी, देन साइन पाई 0, पी से पी कैंसिल, कॉस पाई -1, सो ये प्लस पी बचेगा केवल, ठीक है। यस, देन साइन 0 अगेन 0 एंड कॉस 0 0, कॉस 0 1, सो ये माइनस माइनस प्लस बचेगा पी प्लस पी, और ये तो हो गया यहाँ पर, सो पी भी कॉमन ले लो, ठीक है। तो ध्यान देना अच्छे से, ए, चलिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, सो कैन आई राइट 1 माइनस ई रेस टू माइनस एस पाई अपॉन पी इंटू 1 प्लस ई रेस टू माइनस एस पाई अपॉन पी इंटू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इंटू क्या हुआ, ये पी कॉमन ले लो, क्या बचा 1 प्लस ई रेस टू माइनस पाई एस अपॉन पी, पाई पी अपॉन एस, तो ये प्लस वाला आपस में कैंसिल, क्या हुआ आंसर
पी ए मीन ए पी अपॉन एस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 1 माइनस ई रेस टू माइनस एस पाई अपॉन पी। ठीक है, चलिए प्लीज राइट इट डाउन। तो दिस क्वेश्चन इज डन। ठीक है, चलिए सो लेट मी क्लियर दिस। ओके, so next question is find out the Laplace of चलिए तो अभी हम बात करते हैं हेविसाइड फंक्शन की। नाउ वी विल टॉक अबाउट हेविसाइड फंक्शंस। हेविसाइड फंक्शंस, ठीक है। देखिए हेविसाइड एक साइंटिस्ट था जिसने डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में बताया। अब डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब क्या है? सबसे पहला फंक्शन है यूनिट स्टेप फंक्शन। यूनिट स्टेप फंक्शन, ठीक है, सबसे पहला है यूनिट स्टेप फंक्शन। चलिए तो उसको हम बोलते हैं u ऑफ टी या फिर h ऑफ टी भी बोल सकते हैं फॉर दी हेविसाइड। ओके, सो u ऑफ टी होता है 1 और 0। 1 होता है व्हेन t इज ग्रेटर देन 0 एंड 0 होता है व्हेन t इज लेस देन 0। व्हेन t इज लेस देन 0, व्हेन t इज लेस देन 0। ठीक है, व्हाट डज इट मीन? इसका मीनिंग ये होता है कि ये रहा u ऑफ t और ये रहा t। ठीक है, तो ये इस टाइप का फंक्शन बन गया। ठीक है, सो इसकी वैल्यू है 1 जब t ग्रेटर देन 0 है और जब 0 है तो फंक्शन कितना है? 0। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिट स्टेप फंक्शन। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसका लाप्लास निकालिए। u ऑफ t का लाप्लास कितना होगा? सो लाप्लास ऑफ u ऑफ t विल बी, क्या होता है लाप्लास का फॉर्मूला? 0 टू इन्फानाइट। अब इसका फंक्शन 0 टू इन्फानाइट कितना है? 1 ही है, e raised to minus st dt. It means it is nothing but Laplace of 1 only. So e raised to minus st upon minus s, limit 0 to infinite. So it is minus 1 upon s e raised to minus infinite minus e raised to 0, कितना हो गया? 1 upon s। ठीक है, so e raised to minus u of t का लाप्लास हो गया 1 upon s। ठीक है, write it down, let me know when done। ओके, सो अब नेक्स्ट क्या है? अगर शिफ्ट कर दिया इसको, इसका मतलब क्या है? अगर मेरे पास फंक्शन है u ऑफ t माइनस है, ठीक है, इसको हेविसाइड फंक्शन ही बोलते हैं, इसको h t माइनस ए भी लिखते हैं। सो t माइनस ए का मतलब क्या है? देखो समझो, जब t माइनस ए इक्वल टू 0 रहेगा, मतलब t इक्वल टू ए रहेगा, सो a को मार्क कर दो, a पॉजिटिव साइड में यहाँ पर। उसके बाद में फंक्शन की वैल्यू 1 रहेगी, उसके पहले फंक्शन की वैल्यू रहेगी 0। सो u ऑफ t माइनस ए क्या हो गया? 1 when t ग्रेटर देन 0 एंड 0 when t सॉरी a, यहाँ पर a हो गया ना, जहां पर t ग्रेटर देन a है और t a लेस देन। ठीक है, सो इसका लाप्लास क्या होगा? सो लाप्लास ऑफ u t माइनस a इज इक्वल टू, आपको पता है लाप्लास ऑफ f ऑफ t इज f ऑफ s। सो लाप्लास ऑफ f ऑफ t माइनस a ये होता है e रेस टू माइनस as f ऑफ s। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर, सम प्रॉपर्टी नंबर जो हमने जिस सीक्वेंस में जा रहे हैं उसमें। सो f ऑफ t माइनस a का लाप्लास e रेस टू माइनस as f ऑफ s। प्लीज राइट इट डाउन। ठीक है, सो f ऑफ u ऑफ t माइनस a का लाप्लास क्या होगा? e रेस टू माइनस as और u ऑफ t का लाप्लास 1 अपॉन s। ठीक है, प्लीज राइट इट डाउन।